दोस्तों नमस्कार। अर्थव्यवस्था से जितना खिलवाड़ करना था वो खिलवाड़ कर चुके हैं। अब सवाल संभालने का है, लेकिन उसे संभाले कौन? खिलवाड़ की स्थिति यह भी रही कि आज की तारीख में हम नौकरी देते नहीं हैं, बल्कि जो नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी भी चली जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो चली है। बैंकों के जरिए जो लोन ले रहे हैं, उन्हें ईएमआई के जरिए जो चुकता करना है वो लगातार 2022 में बढ़ा है और 2023 में वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। स्थितियां ऐसी बिगड़ी हैं कि जो कर्ज हमारे ऊपर है वो कर्ज देने वाला ही कह रहा है अब आप और कर्ज में डूब जाएंगे। जो इस इन्वेस्टमेंट का इंतजार है वो इन्वेस्टमेंट समूची दुनिया से गायब हो चला है। बैंकों के ऊपर दबाव है कि वो ब्याज दर बढ़ा दें और यह दबाव आरबीआई पर भी है। स्थितियां नाजुक और हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा ही नहीं कि देश में अगर उत्पादन ठप हो जाए या वहां पर रोजगार खत्म हो जाए तो स्थितियां क्या होगी। हमने नहीं सोचा कि एक वक्त कहीं ऐसा ना दुनिया के सामने आकर खड़ा हो जाए, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं वह एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हम आ ही नहीं पाए, क्योंकि दुनिया का कोई देश भारत के एक्सपोर्ट को खरीदने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहां के कंज्यूमर की जेब भी खाली हो चली है। महंगाई आसमान पर है, बैंकों का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। तो अब संभलेंगे कैसे और संभालेंगे कैसे? क्योंकि इस पर जो पत्थर ठोका है, जिसको कील कहते हैं, वह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ठोका है और खुले तौर पर उसने कहा है विकासशील देश संभल जाएं। 2023 की स्थितियां नाजुक होने वाली है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि इस दौर में विश्व मंदी का असर विकसित देशों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब देशों पर कुछ हद तक पड़ेगा। लेकिन अब विकासशील देश इसकी चपेट में आएंगे और उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इस मुश्किल का मतलब क्या है? क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के और कर्ज में हम डूब जाएंगे? जो निवेश प्राइवेट सेक्टर के जरिए सोच रहे थे वो ठहर जाएगा? हमें लगता है आज एक कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार अभी तक चुनाव प्रचार या अलग अलग मंचों से जो भी प्रचार करती थी उसे हर कोई सच इसलिए मान लेता था क्योंकि भारत के भीतर कोई संस्थान सरकार से सवाल करता ही नहीं है। उसमें मीडिया भी शामिल है। इस देश के भीतर में जो भी इकोनॉमिक्स के पेपर, मीडिया, जो भी आप सोच रहे हैं, कोई सवाल नहीं करता है। सवाल करेगा तो उसे मुश्किल होगी। और देश जिस उड़ान पर है चुनावी राजनीति के, उस उड़ान में सरकार के साथ हर कोई खड़ा है। लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्थितियां विकट हो रही है, जिसका बड़ा असर उस पैसे वाले तबके पर पड़ेगा जो अभी तक सोच रहा था सरकार के साथ खड़े रहिए और आपको लाभालाभ होते चला जाएगा। तो जाहिर है हर कोई इंतजार बजट का जरूर कर रहा होगा।